राजस्थान पटवार एग्जाम 2021 के फर्स्ट एमसीक्यू टेस्ट सीरीज हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। और वेलकम टू एडुकेटर देवड़ा चैनल, माय सेल्फ राकेश देवड़ा। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो फर्स्ट एमसीक्यू टेस्ट सीरीज का जो टॉपिक्स हमारा रहेगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। लेट्स बिगिन दिस टेस्ट सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को कहते हैं प्रोग्राम, कोडिंग, प्रोसेसिंग, उपरोक्त सभी। जो भी करेक्ट आंसर्स होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को कहते हैं, करेक्ट आंसर इज प्रोग्राम। ओके, नाउ मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। सबसे प्रथम तथा सरल यंत्र कौन सा है? एबेकस, स्लाइड रूल, कंप्यूटर, कैलकुलेटर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एंड करेक्ट आंसर इज एबेकस। ओके, थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले प्रोग्राम का विचार किसने प्रस्तुत किया? विलियम ऑटोरेट, आईबीएम, चार्ल्स बेबेज, नेपियर। व्हाट इज करेक्ट आंसर? सबसे पहले प्रोग्राम का विचार किसने प्रस्तुत किया? द करेक्ट आंसर इज चार्ल्स बेबेज। ओके, सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से ध्यान से रीड करोगे क्योंकि इससे कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं होने वाला है। 21 जो हमारी सीरीज थी जिसका ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है। कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है? 1, 7, 4, 5। नंबर ऑफ कंप्यूटर जनरेशन एंड द करेक्ट आंसर इज 5। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। ओके, इसका वीडियो ट्यूटोरियल आपको कंप्यूटर फंडामेंटल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हमारे चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएसआई का फुल पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ एसएसआई। ऑप्शन ए स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, बी स्मॉल स्पीड इंटीग्रेशन, स मेटल स्केल इंटीग्रेशन, डी मेटल स्पीड integration. What is the correct answer? And correct answer is small scale integration, option A. Okay, next question. भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर। सबसे पहला कंप्यूटर इंडिया में कहाँ लगाया गया था? कोलकाता के अंदर। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लगाए गए प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? जो भारत में लगाया गया था ना, उसका पहला नाम क्या है उस कंप्यूटर का? IBM 261, क्रेफर्स्ट, HEC2M, नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। फास्ट एंड द करेक्ट आंसर इज C, HEC2M। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल उदाहरण हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर या उपरोक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज उपरोक्त सभी। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर। ओके, दीज ऑल आर। निम्न में से सुपर कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? क्रे रिसर्च, ITA सिस्टम, हिताची या उपरोक्त सभी। एंड द करेक्ट आंसर इज उपरोक्त सभी। ये सारी कंपनीज है वो सुपर कंप्यूटर बनाती है। ओके, नेक्स्ट। ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर तथा कंप्यूटर के मध्य संपर्क स्थापित करते हैं कहलाते हैं। यूजर और कंप्यूटर मीन्स हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन जो स्टैब्लिश करता है उसको क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर एंड उपरोक्त सभी। एंड द करेक्ट आंसर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य हैं। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के निर्माण में मदद करना, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्रियान्वित करने में मदद करना, सी हार्डवेयर भागों पर नजर रखना एंड द इज उपरोक्त सभी। एंड द करेक्ट आंसर इज उपरोक्त सभी। दीज आर वर्किंग ऑफ, ये सारे कार्य सिस्टम सॉफ्टवेयर के हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विशेष समस्या के संधान के लिए किन सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर उपरोक्त सभी। किसी विशेष पर्टिकुलर कार्य को कंप्लीट करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज होता है। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक बताओ, कमेंट सेक्शन बताओ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS ऑफिस का पैकेज हो गया, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का कार्य कौन करता है? ओके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में मीडिएटर सेतु का कार्य कौन करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन या सेतु का कार्य करता है। ओके,
मीडिएटर का रोल करता है। ऐसी डिवाइस जिनका उपयोग कंप्यूटर में डेटा तथा निर्देश डालने में क्या जाता है कहलाती है मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस। यानी हम कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट देते हैं वो कौन सी डिवाइसेस होगी? इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, ये सारी। इसका वीडियो ट्यूटोरियल आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा कंप्यूटर फंडामेंटल में। ओके। नक्शे, मानचित्र आदि छापने के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग होता है? नक्शे, मानचित्र, मैप्स आदि को प्रिंट करने कौन सा प्रिंटर? लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज प्लॉटर। प्लॉटर का यूज हम नक्शे, मैप्स ये सारे प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, VDU का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ VDU, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डेटा यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट एंड वीडियो डेटा यूनिट। एंड द करेक्ट आंसर इज Visual Display Unit. C is correct answer. Move on next question. CPU को किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शामिल किया गया है? CPU को पहली, दूसरी, तीसरी या फिर पांचवी? एंड द करेक्ट आंसर इज सेकेंड जनरेशन के अंदर CPU का आविष्कार हुआ था। सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम है? ENIAC, मार्क फर्स्ट, एडा, हॉलीरथ। एंड द करेक्ट आंसर इज मार्क फर्स्ट। Okay. Move on next question. विश्व का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं ना, पास्कल, बेबेज, एडा, हॉलीरथ। एंड द करेक्ट आंसर इज एडा। ओके। कौन सी माउस तकनीक विंडो में प्रयोग में नहीं ली जाती है? लिफ्टिंग, ट्रैकिंग, डबल क्लिकिंग, क्लिकिंग। देखो सिंपल क्वेश्चन है एकदम बहुत। लिफ्टिंग इसमें नहीं होता है, ट्रैकिंग होता है, डबल क्लिकिंग और सिंगल क्लिकिंग होता है, डबल क्लिकिंग होता है, ट्रैकिंग भी होता है, इसलिए लिफ्टिंग इज रॉन्ग आंसर। ओके, तो नाउ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया वो। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, नन ऑफ द अबव। प्रथम पीढ़ी के जनरेशन के अंदर यूज किया जाता है अपने वैक्यूम ट्यूब्स। करेक्ट आंसर इज बी। ओके, सेकेंड जनरेशन। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता है? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट, नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रांजिस्टर। अ इज करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड जनरेशन। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता है? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट या नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम IC बोलते हैं। ओके, फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम शॉर्ट में LSIC कहते हैं। फिफ्थ 25th क्वेश्चन इज, पांचवी पीढ़ी यानी कि फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर्स, ULSI, LSI एंड IC। एंड द करेक्ट आंसर इज ULSI, लार्ज स्केल अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। ओके, तो सारी पांचों जनरेशन का ट्यूटोरियल यानी कि अपने जो कंप्यूटर का पटवार का जो सिलेबस है उसके सारे के सारे डिटेल में वीडियो ट्यूटोरियल आपको हमारे एडुकेटर देवड़ा चैनल के प्लेलिस्ट जिसका नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल, उसके अंदर सारे वीडियो ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे। सारे के सारे पूरा सिलेबस मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा था वीडियो, वहाँ से भी डिटेल के अंदर वॉच कर सकते हो। तो ये आज के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए फर्स्ट पार्ट के। थैंक यू सो मच। और ऐसे आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेट मिलेंगे, कितने? 21 सेट्स मिलेंगे। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, आपको ट्यूटोरियल मिलने वाला पूरा कंप्यूटर का, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 30 आउट ऑफ 30 आपको सारे मार्क्स मैं दिला के रहूँगा। आप मेरे साथ मेहनत करते रहिए और इसी तरह हम 21 सेट आपको प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड MCQ टेस्ट सीरीज के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव अ नाइस डे।